अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा व्यायाम ज़्यादा कठिन है और किस व्यायाम को करने से हमको अधिक लाभ मिलता है। तो फिर इसका उत्तर ये है कि प्रोफेसर यूजीन सैंडो का व्यायाम और प्रोफेसर राममूर्ति जी के व्यायाम में से दोनों ही व्यायाम कठिन हैं, लेकिन अधिक जो कठिन है वो प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यायाम है। पहले हम यूजीन सैंडो के व्यायाम की चर्चा करते हैं। यूजीन सैंडो का जो व्यायाम है उसमें हमको शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को एक बार में ट्रेन नहीं करना पड़ता है। यानी कि पहले हम बाइसेप्स को करते हैं, फिर उसके बाद ट्राइसेप्स के लिए अलग एक्सरसाइज है, या फिर फोर आर्म्स के लिए अलग एक्सरसाइज है, या फिर चेस्ट के लिए अलग एक्सरसाइज है। इसलिए हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक बार में ट्रेंड नहीं करना पड़ता है और हम इसको अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम से बॉडी के हर पार्ट्स को ट्रेन करते हैं। यूजीन सैंडो का जो व्यायाम है उसमें यूजीन सैंडो कोई कुंभक लगाकर व्यायाम नहीं करते थे। वह केवल इस बात का ध्यान रखते थे कि वायु को जो है वह नासिका के द्वारा हम अपने अंदर ग्रहण करें और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएं। प्रोफेसर यूजीन सैंडो को प्राण की शक्ति के बारे में नहीं पता था कि किस प्रकार से भावना के द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा प्राण की शक्ति को अपने भीतर भरा जाता है और जिसके द्वारा हमारे बल में और भी अधिक वृद्धि होती है। तो यूजीन सैंडो का जो व्यायाम है उसको करना आसान है, लेकिन जो प्रोफेसर राममूर्ति जी का जो व्यायाम है उसको करना थोड़ा अधिक कठिन है, क्योंकि यूजीन सैंडो के व्यायाम में हमको विशेष रूप से कुंभक का ध्यान नहीं रखना पड़ता है और यूजीन सैंडो का जो व्यायाम है उसमें हर बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइज बताई गई हैं जिसको हम बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। लेकिन यूजीन सैंडो के व्यायाम में हमको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हम बल को निरंतर लगाए रखें और तो और जो हमने वायु ग्रहण करी है उसको उचित समय पर बाहर छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन जो प्रोफेसर राममूर्ति जी का जो व्यायाम है इसमें क्या होता है कि हमको दंड और बैठक विशेष रूप से करनी होती है और दंड और बैठक में ही अधिक से अधिक समय को बढ़ाना होता है। यानी कि यदि यूजीन सैंडो किसी एक एक्सरसाइज को 1 मिनट या फिर 1 से कम मिनट तक करते हैं तो फिर वहाँ पर हमको कम बल लगाना होता है। लेकिन जो प्रोफेसर राममूर्ति जी की जो दंड और बैठक है इसमें हमको एक एक्सरसाइज को 2 से 3 मिनट तक करना पड़ता है और 3 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट तक भी करना पड़ता है। इसलिए जब हम प्रोफेसर राममूर्ति जी का जो दंड है उस व्यायाम को करते हैं तो फिर इसमें हमको निरंतर बल तो लगाए रखना ही पड़ता है और इसके साथ साथ हमको कुंभक का भी विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। राममूर्ति व्यायाम इसलिए कठिन है क्योंकि हमको इसमें दंड के दौरान अपने संपूर्ण शरीर से ही बल लगाना होता है। हमको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं उन पर अच्छा खासा लोड पड़ता रहे, क्योंकि दंड और बैठक व्यायाम ही ऐसा है जिसके द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता ही है। इसीलिए तो प्रोफेसर राममूर्ति जी केवल दंड और बैठक ही करते थे। वह अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइज नहीं करते थे, क्योंकि दंड और बैठक से ही हमारी संपूर्ण बॉडी पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। दंड और बैठक व्यायाम को जब हम करते हैं तो फिर शुरुआती अभ्यासियों को 1 मिनट 2 मिनट तक व्यायाम करना पड़ता है और विशेष रूप से कुंभक का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है हमको अपनी कुंभक की भी क्षमता बढ़ानी होती है और तो और इसके साथ साथ दंड और बैठक की टाइमिंग को भी बढ़ाना पड़ता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति 2 मिनट तक एक दंड को लगा पा रहा है तो फिर उसको आने वाले समय में 3 मिनट भी बढ़ाना होगा, 4 मिनट भी बढ़ाना होगा, 5 मिनट भी बढ़ाना होगा। इसलिए जब वह राममूर्ति व्यायाम को करता है तो फिर उसमें उसको अधिक परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर हमको दंड और बैठक में ही अधिक बल लगाना होता है और जिस वजह से हमारी सारी बॉडी पर ही परिश्रम के चिन्ह प्रकट होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी बॉडी से ही हमको बल लगाना पड़ता है और हमारी जो सारी मसल्स हैं वह भी वर्क करती हैं। इसी वजह से तो हमको बार बार कुंभक लेना पड़ता है और बार बार लंबी गहरी सांसों को ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम प्रोफेसर राममूर्ति जी का दंड और बैठक का व्यायाम करना शुरू करते हैं हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की मांग है वह बढ़ने लग जाती है। इसीलिए प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यायाम जो है वह कठिन है, क्योंकि इस व्यायाम में हमको दंड और बैठक ही करनी होती है और तो और इस दंड और बैठक में हमको अधिक से अधिक समय लगाने का अभ्यास भी करना होता है। यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट तक व्यायाम कर रहा है और कुंभक के साथ कर रहा है तो फिर उसको आने वाले समय में 2 मिनट भी करना होगा, 3 मिनट भी करना होगा। इसलिए उसको 3 मिनट तक अपने संपूर्ण शरीर से बल लगाने का अभ्यास भी बढ़ाना होगा। इसीलिए तो प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यायाम कठिन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए 3 मिनट तक या फिर 4 मिनट तक अपने संपूर्ण शरीर से बल लगाए रखना बहुत ही कठिन है और इसके साथ साथ कुंभक का भी
विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए प्रोफेसर राममूर्ति का जो व्यायाम है वह यूजिन सैंडो के व्यायाम की तुलना में कठिन है, क्योंकि इसमें जो हम दंड और बैठक करते हैं इसी से ही हमारे संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको दंड और बैठक के दौरान अधिक से अधिक बल लगाना पड़ता है ताकि हमारी जो बॉडी की जो सारी मसल्स है उन पर अच्छा खासा लोड पड़ सके। और तो और हमने जो वायु को ग्रहण करा है, प्राण शक्ति को जो ग्रहण करा है, उसको भी हमको विशेष रूप से कुछ समय तक रोके रखना पड़ता है। और जैसे ही हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है उसको फिर बाहर छोड़ना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि यूजिन सैंडो का व्यायाम कम कठिन है, लेकिन प्रोफेसर राममूर्ति का जो व्यायाम है वह अधिक कठिन है। पहले जो व्यक्ति यूजिन सैंडो के व्यायाम को करते थे और जो अब राममूर्ति के व्यायाम को करने लगे हैं तो फिर वह खुद जान जाएंगे कि राममूर्ति का व्यायाम अधिक कठिन है, क्योंकि इसमें हमको अधिक से अधिक समय बढ़ाना होता है। लेकिन यूजिन सैंडो के व्यायाम में ऐसा नहीं था, उसमें हम अधिक से अधिक समय को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जो राममूर्ति का व्यायाम है इसमें हमको अधिक से अधिक समय बढ़ाना होता है, बल लगाने की क्षमता को भी बढ़ाना होता है। क्योंकि यूजिन सैंडो के व्यायाम में यूजिन सैंडो ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको 5 मिनट तक बल लगाए ही रखना है, लेकिन प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यायाम ऐसा है कि जिसमें हमको 3 मिनट तक 4 मिनट तक बल लगा के रखना पड़ता है ताकि हमारी बल लगाने की क्षमता बढ़ती रहे। अब प्रश्न यह भी आता है कि हमको यूजिन सैंडो व्यायाम करना चाहिए कि प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यायाम करना चाहिए। तो यूजिन सैंडो व्यायाम मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि मैंने यूजिन सैंडो की सीरीज शुरू करी थी, इसलिए वहाँ पर उनके व्यायाम को बताना आवश्यक था। मैंने अब जो प्रोफेसर राममूर्ति जी का जो व्यायाम बताया है उस व्यायाम को ही आपको करना है, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी के व्यायाम को ही हमको करना चाहिए। हम भारत में पैदा हुए हैं, हम ऋषि मुनियों की भूमि में पैदा हुए हैं, इसलिए जो हमारी भारत की जो प्राचीन पद्धति है बल बढ़ाने की, यानी कि जो दंड और बैठक है जो कुंभक के साथ की जाती है, उसी व्यायाम को हमको करना चाहिए। हमको यूजिन सैंडो का व्यायाम नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यूजिन सैंडो के व्यायाम में कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको निकाल कर मुझे अपने इस व्यायाम में जोड़ देना चाहिए, तो फिर वह उसको अवश्य ही कर सकता है। बाकी जब आप कुंभक लगाकर व्यायाम करोगे तो फिर बल बढ़ता ही है। और तो और हमको राममूर्ति का ही व्यायाम करना है, यानी कि दंड और बैठक ही करनी है। और यदि आपकी इच्छा हो तो फिर यूजिन सैंडो के व्यायाम में जो कुछ एक्सरसाइज आपको ठीक लगती हैं उनको वह राममूर्ति व्यायाम में जोड़ सकता है। क्योंकि राममूर्ति व्यायाम के द्वारा हमको करना यह होता है कि धीरे धीरे बल लगाने की क्षमता भी बढ़ानी होती है और तो और हमारे फेफड़ों को भी क्षमता बढ़ानी होती है। क्योंकि जब हम कुंभक को धारण करते हैं तो फिर धीरे धीरे कुंभक को रोकने की क्षमता को हमको बढ़ाना होता है और बल लगाने की क्षमता को भी बढ़ाना होता है। ऐसा होने पर ही जो हमारा बल है वह बढ़ता है और शरीर का भी विकास होता है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि राममूर्ति का व्यायाम कम थकाने वाला होता है, लेकिन जो प्रोफेसर राममूर्ति का जो व्यायाम है वह अधिक थकाने वाला होता है।